नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल MBKB ऑफिशियल पर। भाई जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि यूपीएससी आपका सपना है और यूपीएससी आपको क्रैक करना है, तो बिना जीएस के कैसे क्या हो सकेगा। और वाजीराम एंड रवि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इस बार की टॉपर शक्ति दुबे रैंक 1 वाजीराम एंड रवि से ही निकली है और वो इन्हीं किताबों को पढ़ करके निकली है। ये मेरे पास में जीएस का फुल मटेरियल है भाई, ये आप जो देख रहे हैं ये और ये वाला। तो जो शक्ति दुबे हैं इस बार की टॉपर, वो यही सब मटेरियल पढ़ करके निकली है। तो मैंने सोचा यार, जो इस बार की टॉपर हैं, जिन्होंने जो बुक्स पढ़ी हैं, क्या मटेरियल उन्होंने पढ़ा है, वो आप लोगों के लिए एक बार लेकर के आऊं। तो मेरे पास में मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं वाजीराम एंड रवि का जीएस की फुल बुकलेट, फुल सिलेबस लेकर के। अगर आप 2026 या 27 को आप टारगेट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है वाजीराम एंड रवि का। तो भाई मैं यहाँ पर आप लोगों को जीएस की ये सिलेबस जो मेरे सामने रखा है ना, इधर वाला जो आप देख रहे हैं, मैं आपको एक बार और उठा के इसको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास में जीएस का मटेरियल है, ये इतना सारा है ना। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको, क्योंकि देखो आईएएस बनना है तो यार इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें फुल मटेरियल है जीएस का। आपको जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहां से मंगाएंगे। दिल्ली से डायरेक्ट आपके घर पर पहुंच जाएगा ये। कुरियर चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगेगा आप लोगों को, फ्री में आपके घर पहुंच जाएगा। बस आपको जो ये बुकलेट है ना, इनका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गणेश बुक शॉप से आप मंगा सकते हैं। पूरी किताब आप लोगों को मिल जाएंगी। आपको एक एक करके वाजीराम एंड रवि के जीएस का फुल सिलेबस आप लोगों को सामने रिव्यू करने वाला हूं कि किस तरह की किताबें उनकी होती हैं। ये मेरे पास में इथिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो फिजिक्स वगैरह सारा कुछ है, यानी कि ये आपके लिए प्रीलिम्स में भी काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले मैं इथिक्स से शुरू करता हूं। मेरे पास में जर्नल स्टडीज की इथिक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये गणेश बुक शॉप से आप मंगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस जो स्क्रीन पर नंबर दिया है इस पर कॉल कर लीजिएगा। कुछ भी झंझट में नहीं पड़ना कि क्लिक करो, ये करो, वेबसाइट पे जाओ, वो करो, वहां से आपको सिर्फ कॉल करना है और उनसे बोलना है कि हमको वाजीराम एंड रवि का जीएस का पूरा मटेरियल चाहिए, वो आपको भेज देंगे आपके घर पर, ठीक है। तो भाई देखिए, इथिक्स की मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को ये रिव्यू करने वाला हूं। सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है वाई स्टडी इथिक्स। इथिक्स क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इथिक्स बहुत जरूरी है आईएएस बनने के लिए। आईएएस बनने के लिए इथिक्स इतना जरूरी है कि आपके पास में इथिक्स होगा तभी आप एक बेहतर काम कर सकेंगे, तभी आप ग्राउंड लेवल पर काम कर सकेंगे, ईमानदारी से काम कर सकेंगे, इंटीग्रिटी के साथ काम कर सकेंगे, पारदर्शिता के साथ काम कर सकेंगे। तो इसमें वही सब चीजें बताई गई हैं। ये है भाई जनरल स्टडी का इथिक्स का। यहाँ पर मेरे पास में एक बुकलेट, इसमें सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस बताया गया है, एटीट्यूड वगैरह बताया गया है। एक आईएएस या आईपीएस या सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट्स के पास कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, और इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, सोशल साइकोलॉजी, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जहां आप जाएंगे काम करेंगे उसमें इथिक्स का कितना रोल है। जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती है ना इथिक्स में, और केस स्टडीज वगैरह, वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह भी है इसमें। और देखो बहुत ही अच्छा मटेरियल है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है ना, तो मैं कहूँगा आप वाजीराम एंड रवि का ये वाला मटेरियल मंगा लीजिए। कॉल कर लीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। गणेश बुक शॉप में मैंने मंगाया है और दिल्ली के मुखर्जी नगर से, करोल बाग से डायरेक्ट आपके घर में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हो गया इथिक्स। इसमें और क्या क्या चीज है? ऐसे राइटिंग, जो कि ऐसे एक सिंगल सब्जेक्ट, एक पेपर होगा 250 नंबर, समझ रहे हो। तो ऐसे राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या उसमें डायमेंशंस रखनी चाहिए, कैसे कैसे पॉइंट्स रखने चाहिए, पॉइंट में रखना चाहिए या पैराग्राफ फॉर्मेट में रखना चाहिए, और पिछले जो ईयर्स के जो ऐसे वगैरह हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, आपसे तैयारी मांगती है, समझ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनरल स्टडी का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की इतनी मोटी बुकलेट है ये। इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, पहले तो इंडेक्स मिलेगा जिसमें बताया गया था एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट और मोनेरा वगैरह, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इंडियन बायोडाइवर्सिटी, ये सभी चीजें हैं। और फिर उनकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन, और अच्छे से आपको तैयारी, आप बस पढ़ लीजिएगा इनको बहुत ही अच्छे से। आप अगर तैयारी भी कर रहे हैं ना यार, वाजीराम एंड रवि एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो ये आप सिलेबस मंगा लीजिए, आप घर बैठे बस। आपको देखो यार, आजकल दिल्ली आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपर से मिला हूं ना, मैंने उनसे एक सवाल बहुत बार किया है कि क्या दिल्ली आने की जरूरत है। तो सभी ने ये कहा है कि नहीं, सिर्फ मटेरियल मंगा लीजिए आप। बहुत सारी दुकानें हैं दिल्ली में, मुखर्जी नगर, करोल बाग में, जो आपको घर बैठे आपके घर पहुंचा देंगी मटेरियल। बस बाकी देखो यार,
किताबों के तो पैसे लगते हैं ना, आप मार्केट में भी किताबें खरीदने जाते हैं तो वहां तो पैसे लगेंगे ही ना। यहाँ पर एग्रीकल्चर, ये है जीएस का, वजीरामन रवि का एग्रीकल्चर का, उसमें फुल डेटा करंट अफेयर के साथ में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट करंट अफेयर, लेटेस्ट डेटा के साथ में आपको मिल जाएगा, विद मैप वगैरह के साथ में, सारी चीजों के साथ में ये चीजें आपको मिलेंगी। तो यहां पर देखो इसमें बताया गया है पेपर 1 ऐसे में कितना जरूरी है एग्रीकल्चर और कौन कौन से टॉपिक से ऐसे बने या नहीं बने। नेक्स्ट है पेपर 2 जनरल स्टडीज के 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का कितना रोल है, सोशल इश्यूज। इसके अलावा पेपर 3 में एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पर आता है वो भी आपको बताया। मतलब मैं आपको कहता हूँ ना, हर बार जब हम लोग यूपीएससी भवन पर भी इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे जब हम पूछते हैं कि सिलेबस को डिकोड कैसे करें, तो सिलेबस को डिकोड करना भी यहाँ पर बताया गया है कि पेपर 1 में एग्रीकल्चर कहाँ पर आएगा, वहां पर हमको एग्रीकल्चर को कैसे सवाल हल करने हैं, कैसे सवालों को सॉल्व करें, क्या करें, वो सारी चीजें। तो ये हो गया एग्रीकल्चर की, इसमें बुकलेट आपको मिल जाएगी और फुल डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ में पीवाईक्यूज वगैरह, जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने चलाए रखे हैं, जो भी चीजें गवर्नमेंट कर रही है, एग्रीकल्चर में क्या बदलाव किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, सारा कुछ आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ में आपको यहाँ पर बताया गया है। एंड एज यू नो एग्रीकल्चर बहुत ही जरूरी है क्योंकि इंडिया आफ्टर ऑल कृषि का देश है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास में गवर्नमेंट स्कीम्स, तो जो सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं ऑल ओवर, चाहे वो स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, चाहे वो सेंट्रल स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, वो सारी स्कीमें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जिसमें अगर मैं डिटेल में बात करूँ, थोड़ा सा कंटेंट की बात करूँ, तो कंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कितनी स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कंटेंट, और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो स्कीम्स चला रखी हैं वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। नीति आयोग की स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम, तो टेक्सटाइल्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर विद ये जो देख रहे हैं आप लोग फ्लो चार्ट्स के साथ में, मैप्स के साथ में सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो भाई बस आपको कॉल करने की जरूरत है, स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे, आपको जो है सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, सब कुछ कितने रुपए की है, ये कैसे मिलेंगी आपके पास में, कितने दिन में पहुंच जाएंगी, सब कुछ बस आपको सिर्फ कॉल लगाने की जरूरत है, कॉल का पैसा आजकल लगता ही नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं जनरल स्टडीज, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, ये बुकलेट ज्योग्राफी की है जिसमें पूरे सिलेबस को बता दिया गया है, बहुत ही अच्छी। और आपको देखो एक चीज अच्छी मुझे ये लगी, छोटी छोटी सी इतनी सी मोटी ये बुकलेट तो आपको पढ़नी पड़ेगी किताबें, क्योंकि किताबें जो होती है ना इतनी मोटी मोटी, उसमें फालतू का अथा मटेरियल होता है। और सबसे चीजें ये होती हैं यूपीएससी के लिए कि देखो ये तो सिलेबस हमको दे रखा है, ये सबको पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि क्या नहीं पढ़ना है। तो वो यही चीजें हैं, ये मटेरियल ही है जो कोचिंग्स का, क्योंकि शक्ति दुबे ने भी बताया कि मैंने वाजीरामन रवि का मटेरियल पढ़ा था, जब हमने इंटरव्यू लिया था तो उनसे डिटेल में पूछा था कि क्या किया आपने, कौन सा मटेरियल पढ़ा, उन्होंने क्या नहीं किया, तो उन्होंने भी यही बताया था। अब जब रैंक 1 वाजीरामन रवि से निकल आई है भाई, और वाजीरामन रवि का तो हमेशा से ये चीज रहा है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारे पास में, जिसमें बताया गया यूरोप इन ट्रांजिशन के फेज में यूरोप कैसा था, जिसमें डार्क एज, यूरोप में डार्क एज वगैरह, फ्यूडलिज्म वगैरह, लैंड टेन्योर वगैरह, फ्यूडल बॉन्ड्स, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, रेनेसा वगैरह, एज ऑफ एनलाइटमेंट, पुनर्जागरण का जो काल था यूरोप में, वो सब वर्ल्ड हिस्ट्री में, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, डिटेल में बताया भाई सारी चीजें। तो बहुत ही जरूरी है ये बुकलेट पढ़ना आप लोगों को, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है। और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप मटेरियल मंगा लीजिए, वो हम लोग हैं आपको अलग अलग जगहों के जो बेस्ट मटेरियल है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जनरल स्टडीज की। तो भाई इसमें जो बताया है, अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास एंड चालुक्यास, द चोला एम्पायर, एम्पायर ऑफ पांड्याज, किंगडम ऑफ चेराज, एरा ऑफ न्यू किंगडम, अर्ली मेडिवल इंडिया, विमेन रूल्स ऑफ मेडिवल इंडिया का मतलब मेडिवल इंडिया में जो विमेन रूलर्स थी, महिलाओं का रूल कहाँ कहाँ पर रहा, ये भी जरूरी है ना। यूपीएससी महिलाओं पर, एग्रीकल्चर पर, इस तरह के टॉपिक पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। पिछले अगर कुछ सवालों को देखा जाए तो द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन अदर एशियन कंट्रीज, दिल्ली सल्तनत, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर, शेरशाह सूरी एंड हिज अचीवमेंट्स, मुगल एम्पायर, हिस्ट्री थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवल एंड लिटरेचर, शिवाजी एंड मराठा नेशनलिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिवल इंडिया। तो मतलब यार एकदम होलिस्टिक, देखो पतली सी बुकलेट है,
एक सवाल आता है कितने का, 20 नंबर का, 10 नंबर का, है ना, 12 नंबर का, 12.5 नंबर के, तो यार 10, 12, 250 शब्दों में और 200 शब्दों में कितना ही लिख दोगे, उतने के लिए बहुत ही जबरदस्त है, मुझे बहुत अच्छी लगी खासकर यार। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में वो सारी चीजें बताई गई हैं, वैदिक पीरियड और स्टोन एज, इंडस सिविलाइजेशन, प्री मॉडर्न एज, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, ये है भाई 2025 का जनरल स्टडीज के लिए आर्ट एंड कल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार हर बार सवाल आते हैं यहाँ से जीएस पेपर 1 में। नेक्स्ट इंटरनल सिक्योरिटी, हर कोई नहीं प्रोवाइड कराता है इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि वो आपको खुद पढ़नी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंगल किताब मिल जाएगी जो आपको बहुत ही जरूरी है इंटरनल, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट नक्सलिज्म वगैरह, माओवादी वगैरह, वो बहुत सारी चीजें, टेररिज्म वगैरह, तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, अगर आप रमेश सिंह या लाल लाल पढ़ेंगे तो बहुत मोटी किताब आती है, यहाँ पर आप लोगों को इतनी सी बुकलेट में एक पूरी तैयारी मिल जाती है इंडियन इकोनॉमी की। इसके अलावा ये फिजिक्स वगैरह भी है इसमें, जो कि फिजिक्स आपको प्रीलिम्स में काम आएगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का ये सेकंड है, इसकी 2 बुकलेट है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे कि सामान फ्यूडलिज्म वगैरह का क्या चेंजेस हुआ, यहाँ पर चकबंदी वगैरह हुई थी, वो सारी चीजों को लेकर एग्रीकल्चर में बहुत सारी चेंजेस हुई थी, इंडिया में बहुत सारी चेंजेस हुए थे, तो ये सब चीजें इसमें दिया गया है। नेक्स्ट बायोलॉजी, जो कि आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, जनरल साइंस है, ये आपकी प्रीलिम्स में काम आएगी, यानी कि ये सारी बुकलेट आपकी प्रीलिम्स और जीएस यानी कि मेंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है इथिक्स, जो मैंने अभी पहले सबसे पहले बताया था, इथिक्स यहाँ पर एक और किताब है आपकी, या इसमें सिर्फ केस स्टडीज दी गई हैं, और केस स्टडीज आधी आती है, 125 नंबर की केस स्टडीज आती हैं और 125 नंबर की थ्योरी आती है, तो देख रहे हो इतने में सारी केस स्टडीज, जो भी आप लोगों का इतना माइंडसेट बन जाएगा कि आपको कुछ दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वगैरह है यहाँ पर, और इसके अलावा सोशल इश्यूज, जीएस पेपर 1 में आता है सोशल इश्यूज, सारा कुछ दिया गया है जो हमारे सामाजिक लेवल पर सोशल इश्यूज में जो भी चेंजेस हो रहे हो, चाहे वो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हो, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी हो, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हो, सेक्युलरिज्म हो, रीजनलिज्म हो और कम्युनलिज्म हो, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑन इंडियन सोसाइटी पर, जो यानी कि हमारे जो भारतीय समाज है ग्लोबलाइजेशन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, IR, लेकिन इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है उनसे इसको यहाँ पर आप लोगों को इसको जो है क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी का एक मैंने पहले बताया था, दूसरी एक ये रही, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, इतनी सी बुकलेट है, ये आपको पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी, तो ये सारी बुकलेट है भाई वजीर एंड रवि का, ये सिलेबस मेरे सामने रखा है। अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं और यूपीएससी टॉप करना चाहते हैं तो वजीराम एंड रवि का मटेरियल आप लोग आंख बंद करके मंगा लीजिएगा। ये मैंने एकदम सारी बुकलेट, चूंकि देखो मेरे पास में जो आई थी ना, पूरी पैकिंग आई थी, अनबॉक्सिंग इनकी मैंने कर ली, देखा था पहले तो कैसा मटेरियल है, क्या आप लोगों के लिए वीडियो बनाओ तो फायदेमंद होगा या नहीं होगा। जब मैंने इन सब चीजों को देखा, इनमें मैंने पूरा एक दिन लगाया था सारी बुकलेट्स को देखने में, समझ रहे हो आप लोग, तब मुझे समझ आया यार ये जो किताबें हैं बहुत ही बेस्ट हैं, इनमें सिलेबस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो आप लोग स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, मंगा लीजिएगा। कितने रुपए की हैं, कब तक पहुंच जाएंगी, ये सारी चीज आप लोग पूछ सकते हैं, पूछने का कोई पैसा नहीं लगता। और एक और चीज, बहुत ही मार्केट का जो रेट है ना, उससे बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो आप लोग, बहुत ही सस्ते में। हमारे चैनल का नाम ले दीजिएगा आप लोग कि हमने वहां वीडियो देखी थी, तब हमने कॉल किया है, तो आपको बहुत ही अच्छे से वो आपको सारी चीजों का गाइड कर देंगे, कितने कब तक आपको पहुंच जाएगा, कब तक नहीं पहुंचेगा, कितने रुपए का मिलेगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में आप देख भी सकते हैं। इसी साल का प्रिंटेड मटेरियल है, इसी साल का बना हुआ मटेरियल, 2025 लिख भी रहा है इस पर। और कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी हो यूपीएससी से रिलेटेड, किसी भी तरह का मेंटरशिप से रिलेटेड या फिर मटेरियल से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कुछ भी आपकी कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, सारी आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।